जय श्री राम। आज हमारे पास एक फिर से माइक्रोटेक आई हुई है जिसमें कि चार्जिंग प्रॉब्लम है। मैं आपको क्लियर भी करने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो आप देखो 11-15 हमारे पास ये इन्वर्टर आई है माइक्रोटेक की, और इसमें भी ये न्यू है जो कि साइन वेव है। पुरानी वाली जो बहुत सारी आती थी वो स्क्वायर वेव होती थी, लेकिन ये साइन वेव है और ये हमारे पास चार्जिंग प्रॉब्लम में आया हुआ है। तो ये हमारे पास चार्जिंग प्रॉब्लम में आया हो तो सर्वप्रथम तो हम इसका आउटपुट और इनपुट चेक कर लेते हैं। जहाँ तक मतलब इसका आउटपुट चालू है, इनपुट में प्रॉब्लम है कि चार्जिंग नहीं ले पा रहा है। तो हमने वायर को जोड़ा, इधर से देखो ये हमने सप्लाई को दे रखा है, और सप्लाई देने के बाद में हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो हमारी इन्वर्टर ऑन हो जाती है। ऐसे आपको दिख रहा होगा इन्वर्टर हमारी ऑन हो गई है, बट इसमें चार्जिंग नहीं आ रही है। जैसे इसको हम अभी स्विच का भी प्रॉब्लम है, चलिए वो बात की बात है, बट ये चार्जिंग में चेंज होना चाहिए था। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है और ये हमने इसको दिया सप्लाई, और सप्लाई देने के बाद में आप देखोगे इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। तो हम इसको ऐसे रखते हैं और सर्वप्रथम आप इसके डिस्प्ले की तरफ ध्यान देना, इसमें कैसी प्रॉब्लम आ रही है और कैसा प्रॉब्लम है। सो हमने यहाँ से देखो तो हमने सप्लाई दिया, आवाज़ आ रही है, ये एक इंडिकेशन आ रहा है बट चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो आखिरकार इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके भी इन्वर्टर के साथ होती हो तो उसको कैसे फिक्स की जाती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से हम इसका मतलब ढक्कन को ओपन करते हैं और फटाक से नट इसका ओपन। सो मेरे भाई ढक्कन को हमने जैसे ही ओपन किया तो इसमें से हमको कुछ यूँ देखने को मिली। हालांकि भाई साहब ये घबराने और चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्वर्टर हो आपकी ज़्यादा दिनों से रखने के कारण से इस हालात में आ ही जाती है। क्योंकि क्या है ना, इसमें ज़्यादातर आपका मतलब अपने तरफ आकर्षित करने की पावर ज़्यादा होती है। तो सर्वप्रथम तो हम क्या करूँगा, अपने कैमरे को ऑफ करते हुए हम इसको पूरा क्लीन करूँगा, उसके बाद ही हम टेस्ट कर पाएंगे कि आखिरकार इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो मेरे भाई अब देखिए हमारी इन्वर्टर क्लीन हो चुकी है, जो कि पहले आपको जैसा दिख रहा था अब आपको जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है ज़रूर बताना। अब इसको हम टेस्टिंग शुरू करते हैं फिर से। तो इसके लिए हम फिर से इसको सप्लाई जोड़ेंगे। और दूसरा चीज़ ये मैं अभी भी इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि इसमें भी वो प्रॉब्लम आने वाली है। बैटरी बैकअप नहीं देने का रीज़न आपका ये एल्युमिनियम वायर है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें एल्युमिनियम वायर पहले से लगाई गई है, जिसके कारण से इसमें भी वो प्रॉब्लम आ सकती है जो कि बैटरी बैकअप नहीं दे सकती है। तो वो बात का प्रॉब्लम है। फिलहाल इसको हम चार्जिंग मतलब ऑप्शनल इसको देखने वाले हैं। तो हम चार्जिंग के लिए आपको सप्लाई दिए, सब कुछ एक्टिव हो गया है हमारा। और इसको हम जहाँ जहाँ वोल्ट टेस्ट करेंगे वहाँ भी आपको ध्यान से देखना होगा कि कहाँ कहाँ वोल्ट टेस्ट की जाती है, क्योंकि आवाज़ के साथ अगर बोल के बताएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम जैसे ही इसको सप्लाई देते हैं और उसके बाद में आपको मीटर को आपको कर लेना होगा, मीटर को आपको एसी पे फिक्स कर लेना होगा। और एक जो पोर्ट होती है आपके माइनस वाली, ये आपका आउटपुट के माइनस वाले सिरे पे कर लेना होगा। माइनस वाला सिरा कैसे पहचानी जाती है, जहाँ से आपकी इनपुट लाइट होती होगी ना पीछे के साइड से, उसमें डायरेक्टली वायर एक ले करके आपको वहीं पे जोड़ी होगी। तो ये वाली माइनस की सिरा है। उसके बाद में हम माइनस को माइनस के साथ जोड़ करके और मीटर को यहाँ रखते हुए हम टेस्ट करते हैं। अब हम इसको चालू करते हैं। देखो सप्लाई हमारी चेंज हो गई है, लेकिन हमारी फिर से चार्जिंग नहीं आई है और फिर से वही प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो चलिए सर्वप्रथम तो आपको यहाँ देखना होगा कि यहाँ वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो यहाँ नहीं आ रही है, और यहाँ देखना है कि आ रही है कि नहीं आ रही है हमारी, क्योंकि हम मीटर को नहीं लगाए हैं अभी। ऐसे देखेंगे आप, जैसे देखो ये हमारी आ रही है। उसके बाद में डायरेक्टली ये जो रेड वाली मेन वायर है आपकी, ये रेड वाली, ये साइन वेव के लिए है, स्क्वायर वेव के लिए दूसरी मतलब विधि हो जाती है। तो ये आपका जो ये वाला सिरा है, यहाँ पे आपको चेक करना होगा, डायरेक्टली आपको एसी पॉइंट बनना चाहिए। तो ये हमारा एसी पॉइंट यहाँ पे नहीं बन रहा है, यानी कि डायरेक्ट हमारी लाइट यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो हो सकता है हमारा ये जो फ्यूज़ लगा है इसमें फ्यूज़ का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे सप्लाई बन रही है और यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। तो हमारा फ्यूज़ का प्रॉब्लम होगा। तो हम फटाफट से सर्वप्रथम फ्यूज़ को बांधते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे बाहर के साइड से हम फ्यूज़ को अभी देखें, सो मेरे भाई हम बाहर से फ्यूज़ को देखें तो फ्यूज़ हमारी अभी अच्छी लग रही है, अच्छी कंडीशन में लग रही है। फिलहाल कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि फ्यूज़ आपको अंदर से ही ब्रेक हो जाते हैं और आपको दिखाई भी नहीं पड़ते हैं और आपका फ्यूज़ काम भी नहीं करता है। तो हम फटाफट से इसको मतलब एक सोल्ड मारते हैं, रिसोल्ड मारते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम फिर से वही है या मतलब चेंज हुई है। क्योंकि अगर फ्यूज़ का प्रॉब्लम होगा तो आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि इससे चेंज हो जाएगा। अगर फ्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं, रिले का प्रॉब्लम होगा तो फिर इससे चेंज नहीं हो पाएगा। सो आप देख सकते हो हमने फ्यूज़ मार लिया हुआ है और फिर से हम सप्लाई को देते हैं और देखते हैं कि हमारी इन्वर्टर अब चार्जिंग आती है कि नहीं आती है। दे रखा है, सब कुछ हमारी सही है। और फिर से हम सप्लाई को ऑन करते हैं और ये देखो हमारी लगता है कि चार्जिंग आ गई। जैसे आप देख सकते हो हमारी चार्जिंग आ चुकी है। तो अगर आपकी भी इन्वर्टर के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, फिर से वही वोल्टेज में टेस्ट करा दूँ आपको कि वहीं पे आपको वोल्टेज टेस्ट करना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिले के फर्स्ट ट्रैकर पे आपका वोल्ट आना चाहिए था,
तो हमारी यहाँ पे वोल्ट आ गई। जैसे आपको दिख रहा होता पहले नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमारी वोल्ट यहाँ पे देखोगे आप 181-80 के आसपास यहाँ पे आ गई। तो यही वोल्टेज आपका यहाँ भी रहता है, तो यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी चेक कर सकते हो। तो हमारी अब चार्जिंग ऑपरेट हो चुकी है, हमारी इन्वर्टर अब चार्जिंग ले रही है। और इसका आउटपुट भी हम चेक कर लेते हैं, तो आउटपुट भी हमारा सही है। जहाँ तक दिख रहा होगा आपका इनपुट हमारा 180 है, तो फिर आउटपुट भी हमारा 180 ही होगा। तो हमारा सब कुछ सही हो चुका है। तो अगर आपके भी इन्वर्टर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से इस तरह से सॉल्व कर ली जाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो इस चीज़ को टेक्नीशियन के पास जाने से बचें, क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन के पास जाते हो तो फिर आपसे ज़्यादा पैसे भी ले ली जाती है। कुछ सिचुएशन में आपका फ्यूज़ बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से ख़राब हो जाता है। तो जैसे अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके मतलब इन्वर्टर के साथ आती है तो आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुका तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।